नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ पिछली क्लास के अंदर हमने सेमेस्टर संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन उन सभी वीडियो में एक समस्या आ रही थी आवाज़ को लेकर, वॉइस को लेकर, क्योंकि वॉइस इसमें पर्याप्त नहीं आ रही थी। तो आज से जो वॉइस की प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। तो आज से हम एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सांख्यिक परिचय। जितने भी मेरे पहले के लेक्चर थे उन सभी को वापस से बना देंगे, और हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उसको फिर से दोबारा से पूरा वीडियो को दोबारा से बना देंगे। और आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका। उस चैप्टर का नाम है सांख्यिक परिचय। एग्जाम के अंदर आप जब एग्जाम देंगे तो इसमें से 8 क्वेश्चन तो इसमें से आपको हर बार मिलते हैं। हर पेपर उठाकर देख लो आप, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं हर पेपर के अंदर। इसमें आपके पास 4 चैप्टर हैं। एक तो वर्त है, परवलय है, दीर्घवर्त और अति परवलय। 4 टॉपिक हैं। चारों में से एग्जाम में से टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, किसी में से 1 आता है, किसी में से 2 आते हैं, किसी में से 3 हो जाते हैं, लेकिन टोटल आपके पास 7-8 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलते हैं आपको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, सांख्यिक परिच्छेद को। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। और इसके साथ में जैसे जो हमने आरपीएससी सेकेंड ईयर का जो बैच चला रखा है, उसके साथ में हम एक नए चैप्टर 11 और 12 के जितने भी मैथ के टॉपिक हैं, एनसीईआरटी मैथ, उस सबको उन सारी वीडियो को इस चैनल पर कंप्लीट करेंगे। सारी मैथ पढ़ाएंगे इस टॉपिक पर इस चैनल के अंदर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते, सांख्यिक परिचय। देखो, आपका चैप्टर है सांख्यिक परिचय। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सांख्यिक परिचय कहते किसे हैं। तो देखो, जैसे आपके पास एक द्विशंकु दे रखा है, ये के पास द्विशंकु है, ठीक है। तो एक द्विशंकु को अक्ष के साथ भिन्न भिन्न कोण से काटने पर प्राप्त परिच्छेद को सांख्यिक परिच्छेद कहते हैं। एक द्विशंकु को अक्ष के साथ भिन्न भिन्न कोण से काटने पर प्राप्त परिच्छेद को क्या कहते हैं? सांख्यिक परिच्छेद। जैसे मान लो ये तक पास द्विशंकु है और यहाँ पर आपके पास क्या बताओ, एक समतल है। अब आपने द्विशंकु को क्या किया, समतल के साथ भिन्न भिन्न कोण से काटा, तो जो प्राप्त परिच्छेद होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? सांख्यिक परिच्छेद। आपसे पूछा जाता है जैसे सांख्यिक परिच्छेद का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो वो व्यापक समीकरण को ही आपको याद रखना है। जो सांख्यिक परिच्छेद का व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0। यह के पास सांख्यिक परिच्छेद का क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है। और जो चारों टॉपिक जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, कौन कौन से चार टॉपिक? वर्त है, दूसरा परवलय है, तीसरा टॉपिक दीर्घवर्त, और चौथा टॉपिक आपका अति परवलय। वर्त है, परवलय, दीर्घवर्त और अति परवलय, ये चारों टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम इसका पहला टॉपिक जो वर्त है, हम उस पहले वर्त को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्त, तो वर्त कहते हैं किसको हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके समीकरण क्या है? वर्त और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। आज की क्लास के अंदर हम वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं वर्त। पहला टॉपिक आपका वर्त, सर्किल। तो देखो, वर्त कहते किसको हैं, पहले तो आपके पास ये पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक पॉइंट दिया आपको, ये पॉइंट है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट लो, तो बताओ इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले सकते हैं, इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले सकते हैं, इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले सकते हैं,
इस पॉइंट को आप बताओ यहाँ पर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब जो आपके पास ये पॉइंट दे रखा है इससे आप कहीं पर भी ले सकते हैं चारों ओर। इस पॉइंट को जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जब आप इन सभी पॉइंटों को मिलाते हैं तो आपके पास एक ऐसी आकृति बनती है। ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5। कहीं पर भी ले लो, ये दूरी सारी कैसी होता है 5। तब देखो वर्त हो क्या गया बताओ, ये आपके पास फिक्स बिंदु है और ये सारे बिंदु क्या बताओ इसके चारों ओर समान दूरी पर स्थित है। तो वर्त की परिभाषा क्या हो गई, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ। ये आपके पास बिंदु है, ये सारे इसके क्या बताओ बिंदुपथ। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसके एक निश्चित बिंदु से, बिंदुपथ हो गए सारे जिसके एक निश्चित बिंदु से, इस वाले बिंदु से बताओ दूरी क्या रही बताओ हमेशा समान रही, ठीक है। क्या कहलाएगा वर्त। इस निश्चित बिंदु को, ये वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा केंद्र। इस निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं और इस निश्चित दूरी को वर्त की क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो वर्त की परिभाषा क्या हो गई, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसके एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे बताओ सदैव समान रहे, क्या कहलाएगा वर्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को तो वर्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वर्त की क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। अब देखो ये आपके पास बताओ क्या है सर्किल है, ये इसका केंद्र है। केंद्र से गुजरने वाली आपके पास ये वाली जीवा, ये तो क्या कहलाएगी वर्त का व्यास। ये केंद्र ओ मान लिया, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ओ से बी तक की दूरी r, ओ से ए तक की दूरी r। तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए तो 2r। इसको क्या बोलेंगे वर्त का व्यास। आपके पास यहाँ से r का मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है d/2। ये सारी बात आसान बातें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है। एक बात आपको याद रखनी है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका क्या होती है व्यास होती है, ठीक है। अब देखो आगे, अब जैसे मान लो कि अब देखो अब आपके पास देखो वर्त, जैसे मान लो ये आपके पास क्या बताओ वर्त है, ये इसका केंद्र बताओ क्या है h, k मान लिया। ये यहाँ पर कोई पॉइंट P स्थित है, इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया x, y। ये O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थोड़ी देर पहले बताया तो मैंने क्या होती है त्रिज्या होती है। अगर मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ से, तो r बराबर तो कितना आएगा आपके पास x2 - x1। इसको आपने x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 और ये y2। x2 - x1 तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, और इसका क्या आएगा बताओ अंडर रूट आएगा। यहाँ से स्क्वायर करें तो r स्क्वायर बराबर मिलेगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। तो इसको क्या बोलेंगे आप केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण। इसको क्या बोलेंगे आप केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण। यदि केंद्र बताओ क्या बताओ h बराबर क्या बताओ 0, k बराबर क्या बताओ 0, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आपका क्या कहलाएगा बताओ मानक रूप में वर्त का समीकरण, ठीक है। ये तो आगे पास बताओ केंद्र रूप में वर्त का समीकरण r स्क्वायर बराबर x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। मानक रूप में वर्त का समीकरण r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो एक होता है कि पास व्यापक रूप में वर्त का समीकरण। व्यापक रूप में वर्त का समीकरण क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपके पास जो समीकरण होता है वो होता है व्यापक रूप में वर्त का समीकरण। व्यापक रूप में वर्त का समीकरण। तो देखो एक तो के पास तीन समीकरण ध्यान रखने हैं। तो केंद्र रूप में वर्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। मानक रूप में यदि आपके पास केंद्र क्या होता है 0,0 मूल बिंदु आपके पास केंद्र उसका, तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। मानक रूप में वर्त का समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये प्लस है ना, प्लस c बराबर 0। व्यापक रूप में यह आपके पास व्यापक रूप में वर्त का समीकरण होता है। अगर मैं इससे बात करता हूँ, इससे
तो यहाँ पर जो वर्त के केंद्र होता है वो होता है माइनस जी कोमा माइनस का है, और डिस्टेंस दूरी त्रिज्या की बात करते हैं तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। इस वाले जब आपके पास अगर इस रूप में दे रखे आपके पास, तब तो आपके पास केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा और त्रिज्या होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं वर्त और रेखा का प्रतिच्छेदन कैसे प्रतिच्छेद करेगा, फिर इसमें स्पर्शता का प्रतिबंध, स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, वो सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो नेक्स्ट आता है वर्त एवं रेखा का प्रतिच्छेदन। देखो वर्त का समीकरण जैसे मान लो कि आपके पास क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और रेखा का समीकरण दे रखा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब देखो ये तो आपके पास क्या बताओ सर्किल है, और ये आपके पास बताओ क्या है रेखा। अब देखो जैसे मान लो कि एक रेखा इसको मान लो कि क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। एक रेखा मान लो कि सर्किल को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हो सकता है बताओ बिंदु कैसे हो, वास्तविक हो, काल्पनिक हो सकता है कि बताओ क्या हो समान हो। समान का मतलब एक्स और वाई निर्देशांक बताओ क्या हो समान हो। तो देखो पहली कंडीशन इसमें वर्त में रेखा का प्रतिच्छेदन के अंदर जब प्रतिच्छेदी बिंदु क्या बताओ वास्तविक हो, जब प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो बताओ वास्तविक हो। अगर मान लो कि आपके पास एक रेखा और वर्त क्या कर रहे हैं बताओ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु अब निकालेंगे कैसे देखो। अब यहां से आप y बराबर एम एक्स प्लस सी है, इसको यहां पर रख दो बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगी द्विघात समीकरण बनेंगे, तो उससे निकालेंगे। अब देखो आपका पेपर कैसे बताओ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर तो आपके पास है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं तो यहाँ से आपके टाइम की बचत होगी ये वाले। तो प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो वास्तविक को, निकालने का तरीका तो आपके पास यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी उससे निकाल लेना, लेकिन मैं इससे निकालता हूँ जब प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो वास्तविक हो। तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु वास्तविक हो तो बताओ क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी बटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका क्या लेंगे मोड लेंगे। जब प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो वास्तविक हो तो बताओ सी ए ग्रेटर देन क्या होगा मोड ऑफ सी बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो सनुपाती हो। सेकंड कंडीशन जब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे बताओ सनुपाती हो, तो यहाँ के पास हो जाएगा ए बराबर सी बटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। और जब आपके पास अगर प्रतिच्छेद बिंदु क्या है बताओ काल्पनिक है, इमेजिनरी पॉइंट है, तब आपके पास क्या हो जाएगा बताओ ए लेस देन मोड ऑफ सी बटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो कब हो जाएगा जब आपके पास प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो काल्पनिक हो। देखो पहले तो जब प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो वास्तविक हो तो ए ग्रेटर देन मोड ऑफ सी बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। जब प्रतिच्छेद बिंदु सनुपाती हो तो ये बराबर हो जाएगा, और जब प्रतिच्छेद बिंदु बताओ क्या हो काल्पनिक हो तब आपके पास क्या हो जाएगी ए लेस देन मोड ऑफ सी बटा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो आगे चलते हैं अब इसमें। देखो जब मान लो कि एक रेखा और एक वर्त, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये तो आपके पास क्या वर्त है, वाई बराबर बताओ क्या है एम एक्स प्लस सी के पास क्या होता है रेखा है। जब मान लो कि एक रेखा ये तो आपके पास क्या होता
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये आपके पास बताओ क्या है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है। अगर आपके पास एक रेखा और एक वृत्त क्या बताओ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो आपके पास क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी इसकी। और आपसे पूछते हो बताओ जीवा ए बी की लंबाई, मान लो कि इसको ए और बी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, और आपसे पूछते हो बताओ जीवा ए बी की लंबाई, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तरीका के पास वही है। आप इस पॉइंट की निर्देशांक निकालेंगे और इस पॉइंट की निर्देशांक निकालेंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन आपको देखो जब पेपर क्या ऐसा बताओ ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है आपको, फिर वहाँ से निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ। अगर आपके पास एक रेखा एक वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो आपके पास ये अंतखंड की लंबाई है, जो अंतखंड काट रही है यहाँ पर, जीवा ए बी की लंबाई बोल दो चाहे अंतखंड ए बी की लंबाई, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपसे, ठीक है। अगर मान लो कि एक रेखा और एक वृत्त क्या कर रहे हो तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बताओ जो जीवा की लंबाई होगी आपके पास ए बी बराबर 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में अब हम देखते हैं स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। अब